आपका घर में एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम होगा वो तो क्लास 4 में ही पढ़ेगा, ठीक है। तो 10 साल का बच्चे को अब हर दिन जाके वो बोलते हो, जे बेटा आजा, तेरे को मैं फोन दे रहा हूँ, तू तेरा थोड़ा सा वीडियो गेम खेल ले, ठीक है। आपका जो बेटा है उनको जाके आप हर दिन बताते हो, जे बेटा तू थोड़ा वीडियो गेम खेल ले, ठीक है, तू थोड़ा इंटरनेट यूज कर ले, ठीक है। अब जाके हर दिन बताते हो। क्या ये आपको कभी भी करना पड़ता है? मतलब आप जाके आपका बेटे को कभी भी बताते हो जो तू वीडियो गेम खेल लेना? आपका जो बेटा है वो ढूंढता है जे कब आप उनको फोन देंगे, कब जाके आप उनको फोन देंगे, और वो जाके वीडियो गेम खेलना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब यही है कि वीडियो गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे बच्चे के अंदर, ठीक है। वीडियो गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। खेलने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना ज्यादा वीडियो गेम में है। लेकिन वही काम, मतलब बैठ के ही तो वीडियो गेम खेलना पड़ता है और बैठ के ही पढ़ाई भी करना पड़ता है, लेकिन वो पढ़ाई में किसी का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा सवाल इसी जगह में है, जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सेम काम जो बैठ के ही करना पड़ता है वो काम में इंटरेस्ट है, क्यों है? क्यों वीडियो गेम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन पढ़ने में नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है जिसके कारण एक स्टूडेंट को बार बार बताना पड़ता है जे तू पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, ठीक है। मतलब एक पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है अपना बेटे को, जे तू थोड़ा सा पढ़ ले। लेकिन वीडियो गेम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब उनको सिर्फ एक बार फोन दे दो बस। कब वो आपको फोन देगा यही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये पता करना जे वो आपको फोन देगा कि नहीं देगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई का केस में ऐसा नहीं होता है, आपको हर दिन बताना पड़ेगा, और बताने के बाद भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है जे वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, ठीक है। जब पढ़ाई करने के लिए बैठेगा वो कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, और फोन रहेगा तो कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है, वो फोन में अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। मेरा सवाल इसी जगह में है, जब वीडियो गेम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन पढ़ाई में क्यों नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है जिसके कारण वीडियो गेम में इंटरेस्ट है लेकिन पढ़ाई में नहीं है? देखिए बहुत सिंपल है। हमारा माइंड के अंदर थॉट कैसे करके डेवलप होता है, सबसे पहले ये समझिए। हमारा माइंड के अंदर थॉट कैसे करके डेवलप होता है, मतलब कुछ भी चीज समझ में कैसे करके आता है। समझ में, जब समझ में आएगा तभी जाके इंटरेस्ट बनता है, लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तब इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं बनता है। तो सोचना यही है जो समझ में कैसे करके आता है, ठीक है। जो वीडियो गेम का मैं बात बोल रहा हूं, वीडियो गेम में हर एक बात समझ में आता है, मतलब जो बोल रहा है उसको अच्छे से ही समझ में आता है, वो क्लियर है जे मुझे करना क्या है, ये पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन पढ़ाई में वो क्लियर है ही नहीं। पढ़ाई में जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट को करना क्या पड़ेगा यही क्लियर नहीं है। उनको सिर्फ हर दिन पढ़ने के लिए बैठ, आप हर दिन जाके उनको बोलते हो जो पढ़ने के लिए बैठ जा, लेकिन उनको जो पढ़ता है वो समझ में नहीं आता है। जो कुछ भी वो पढ़ता है वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो भी वो पढ़ता है उसके साथ साथ कोई एग्जाम्पल को वो ऐड नहीं कर पाता है। जो कुछ भी पढ़ता है उसका कुछ भी प्रूफ उनके सामने नहीं होता है, मतलब वो कुछ देख नहीं पाता है, ठीक है। वो न्यूटन का लॉ पढ़ रहा है, लेकिन न्यूटन का लॉ का एग्जाम्पल कहाँ है, उसका प्रूफ क्या है, एक क्लियर ही नहीं है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, जो थर्ड लॉ है, उसका प्रमाण क्या है यही क्लियर नहीं है। अरे प्रमाण क्लियर नहीं है, इसके कारण पढ़ने में मजा ही नहीं आता है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे समझ में नहीं आता है इसके कारण पढ़ने के लिए नहीं बैठता है। वीडियो गेम घंटा के बाद, मतलब घंटा बीत जाता है। वीडियो गेम के अंदर 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा ऐसा बीत जाता है,
उसके बाद भी उनको मालूम नहीं पड़ता है जो वो गेम खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी उनको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कितना टाइम हो गया है। क्यों है? क्योंकि वीडियो गेम ऑडियो विजुअल है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो उनको समझ में आ रहा है जे मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई का केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई पूरी तरह से बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसके साथ साथ जब तक आप पिक्चर को ऐड नहीं कर पाओगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमारा माइंड के अंदर थॉट जो है तब डेवलप होता है जब लैंग्वेज के साथ पिक्चर को आप जोड़ पाते हो। ठीक है, मतलब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ प्रूफ को भी जब आप ऐड नहीं कर पाओगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रूफ को ऐड कर दोगे, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका प्रमाण क्या है, रियलिटी के साथ आप जब मैच करके पढ़ाएंगे तब जाके आपका जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा। आप एक बेटा है और आपका बेटे को आप गाइड कर रहा है, उनको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा धीरे 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 उनका ये जो आदत है वो बनते जाएगा। ठीक है, उनका ये जो आदत है वो एक दिन में नहीं बनेगा। मतलब वीडियो गेम छोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल है अभी। ठीक है, तो ये जो आदत है वो धीरे धीरे बनते जाएगा। जब जो भी वो पढ़ रहा है वो उनको समझ में आएगा। ठीक है, और पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आते जाएगा। ठीक है, तो देखने एक ही जगह में है, जो आपका बेटा है बस जो आपका बेटी है वो सिर्फ क्या रट रहा है। मतलब जो भी वो पढ़ रहा है वो सिर्फ रटते चले जा रहा है। हिस्ट्री का नोट लिखा के दे दिया, ठीक है, मैथ करके दे दिया। ठीक है, और ये करना भी उनका मजबूरी होता है। मतलब जो एक टीचर है उनके पास है मजबूरी हो जाता है। क्यों मजबूरी हो जाता है? क्योंकि आपका जो बेटा है या बेटी है उनको बात समझ में नहीं आ रहा है। और बात समझ में नहीं आ रहा है इसके कारण वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। बात उनको समझ में नहीं आ रहा है इसके कारण वो काम के अंदर उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। और बात उनको कब समझ में आएगा? जब वो जो कुछ भी पढ़ रहा है उसके साथ साथ एग्जाम्पल को ऐड कर पाएगा, उसके साथ साथ प्रूफ को ऐड कर पाएगा। मैं एग्जाम्पल क्या दिया अभी, चाहे न्यूटन का फास्ट लॉ जो भी है उसके साथ साथ उसका जो प्रूफ है वो जब एक बार देख लेगा तब जाके अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, आप कुछ कीजिए व आप कुछ नहीं कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट तो अपने आप ही आएगा। जरूरी क्या होता है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ एग्जाम्पल को ऐड कर दो, पिक्चर को ऐड कर दो। क्योंकि जब आप पिक्चर को ऐड करोगे तभी जाके हमारा माइंड के अंदर थॉट डेवलप होता है। और जब थॉट डेवलप हो जाता है तब बहुत आसानी से कोई एक बात समझ में आ जाता है। और जब समझ में आता है तभी जाके इंटरेस्ट बनता है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, आपके पास मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रूफ देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर ही एक जापानीज जो लैंग्वेज है उसका एक पिक्चर ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आपका काम यही है उसको पढ़ना और पढ़ के वो क्या बोलना चाहता है ये समझना। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जो आपके लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम के लिए बोल रहा हूँ, जो जापानीज लैंग्वेज नहीं जानता है, जैसा मैं भी नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे लिए जापानीज लैंग्वेज समझना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज के साथ साथ मैं कोई पिक्चर को अभी तक ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो क्या बोलना चाह रहा है ये मुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि वो लैंग्वेज को मैं समझता नहीं हूँ। समझता कैसे नहीं हूँ? क्योंकि जैसा सपोज मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, जैसा मैं बंगाली बोल रहा हूँ, बंगाली का ओ है आ है ऐसा है। ठीक है, उसका क्या पिक्चर है ये मुझे क्लियर है, ओ क्या क्या पिक्चर है, आ क्या क्या पिक्चर है ये मुझे क्लियर आता है। लेकिन जापानीज लैंग्वेज जो है वो क्या बताना चाह रहा है वो मुझे सबसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट किस में करना पड़ेगा? इंग्लिश में करना पड़ेगा, बंगाली में करना पड़ेगा, तभी जाके वो समझ में आएगा। तो वो जो बात है वो किसी को समझाना पड़ता है तभी जाके समझ में आता है। एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। मतलब आप अ जो भी है ABCD जो है वो एक दिन में आप नहीं सीखा है, 1 साल लग गया आपको सीखने में। ठीक है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ऐसा ही जब तक
जब तक हम जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसके साथ साथ पिक्चर को ऐड नहीं कर पाऊंगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा अभी मैं एग्जांपल दिया कि जापानीज लैंग्वेज जो है, जापानीज लैंग्वेज आप देख पा रहे हो, लेकिन देख पाने के बाद भी आप कुछ बोल नहीं पाएंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको समझ में आया तभी जाके आप कुछ बोल पाते हो। और आपको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लैंग्वेज के साथ आप अभी तक इंट्रोड्यूस किया नहीं। ये जो लैंग्वेज है इसके साथ अभी तक आप इंट्रोड्यूस किया नहीं, मतलब ये लैंग्वेज बोलना क्या चाहता है ये अभी तक आप जानते ही नहीं हो। और आपको कोई ये जाना सकता है जो आपका लैंग्वेज समझता है, मतलब जो हिंदी समझता है, जो इंग्लिश समझता है, वो जाके जब आपको धीरे धीरे समझाएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इधर और एक रीजन लेता हूं, जो बेटे को, जो आपका बेटा है या बेटी है, उनको पढ़ाई क्यों अच्छे नहीं लगता है। जैसा मैं अब जापानीज लैंग्वेज का बात बोल रहा हूं, आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, जब मैं आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए बोलूंगा, क्या आप सीखेंगे जापानीज लैंग्वेज? क्या आप कभी भी सीखेंगे जापानीज लैंग्वेज? नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपका उसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो जिसका जरूरत नहीं है वो नहीं सीखता है। ठीक है, ऐसा ही है आपका बेटा, आपका बेटी, उनको ये पता भी नहीं है जो कुछ भी वो सीख रहा है वो क्यों सीख रहा है। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है? ये जो कुछ भी वो पढ़ता है उसके साथ साथ एग्जाम्पल को ऐड नहीं कर पाता है, और इसके कारण उनको कुछ भी समझ नहीं पाता है, मतलब पिक्चर को ऐड नहीं कर पाता है, इसके कारण समझ में नहीं आता है। उसके बाद भी और एक रीजन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट का पॉइंट क्या है? जो कुछ भी वो समझ रहा है उसके साथ साथ पिक्चर को ऐड नहीं कर पा रहे, और पिक्चर को ऐड नहीं कर पाने के कारण थॉट डेवलप नहीं हो रहा है, थॉट डेवलप नहीं होने के कारण समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। एक गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन यही है, जे आप कोई चीज तब सीखते हो जब जरूरत पड़ता है। ठीक है, आपका जरूरत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। मैं अभी एग्जांपल क्या दिया, जो आपको मैं बोल रहा हूं जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, मैं बोल रहा हूं और आप जाके सीखना शुरू कर दिया। ये कभी भी होता है ना? आप कभी भी करते हो? कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसका कोई जरूरत मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास जब जरूरत नहीं होगा तब मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा। ऐसा ही है आपका बेटा, आपका बेटी, उनको ये पता नहीं है कि जो कुछ भी वो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, उनका लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सीखना चाहिए। और एक क्यों का आंसर क्लियर नहीं है, इसके कारण इंटरेस्ट भी शो नहीं करता है। और क्यों का आंसर तब क्लियर होगा जब एक टीचर के पास क्लियर होता है जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब लाइफ में, एक स्टूडेंट का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक स्टूडेंट का बारे में सोचने की जगह जब एक टीचर ये सोचेगा जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है वो उनके लिए कितना फायदा कारक है, जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है उसका क्या इम्प्लीमेंट है उनका लाइफ में, तभी जाके एक स्टूडेंट को समझा पाएगा जो उनका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है जो कुछ भी वो पढ़ रहा है। क्लियर है? मतलब एक टीचर को भी पता नहीं है कि जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है अपना लाइफ में, खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, खुद के लिए इंपॉर्टेंस क्या है ये पता नहीं है, इसके कारण वो अपना जो स्टूडेंट है, उनका जो स्टूडेंट है उनको भी समझा नहीं पाता है। और पेरेंट्स का भी सेम सिचुएशन है, उनको भी पता नहीं है कि जो कुछ भी पढ़ रहा है, जो कुछ भी पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन में उनका लाइफ में। ठीक है, ये उनके पास क्लियर ही नहीं है। और जब मैं ऐसा सवाल पूछता हूं तब दो माइंड सेट ही मैं देखता हूं। एक होगा जे वो बिल्कुल भी इसको छोड़ देगा, मतलब वो ऐसा सोच लेता है जे कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है जो कुछ भी पढ़ा है। ठीक है, और एक वो मान लेगा जे है इंपॉर्टेंस है, वो मान लेगा, मतलब वो मान ही लेगा पूरा पूरी जे है इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है। ये दोनों ही आदमी कभी भी जानने का कोशिश नहीं करता है। अरे जानने का कोशिश नहीं करता है, इसके कारण उनको दूसरे के साथ झगड़ा करना पड़ता है, उनको चिल्ला के कुछ भी समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको खुद को ये बात समझ में नहीं आता है। तो ना छोड़ना सही होता है
ना मानना सही होता है, हमेशा जानना सही होता है। जब सवाल आता है उस सवाल का आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए, आप खुद ढूंढने का कोशिश कीजिए। जो आप हिस्ट्री जो पढ़ा है वो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है आपका लाइफ में, स्टूडेंट का लाइफ में नहीं, आपका बेटे का लाइफ में नहीं, आपका लाइफ में ढूंढिए, तब आपके पास क्लैरिटी आएगा। और जब आपके पास क्लैरिटी आएगा आप अपना बेटे को समझा पाएंगे, आप अपना बेटी को समझा पाएंगे, एक टीचर अपना जो स्टूडेंट है उनको समझा पाएंगे। ठीक है, मतलब आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए। जब आपका फोकस खुद के ऊपर होगा तभी जाके आप सही गाइडेंस दे पाएंगे अपना बेटे को, अपना बेटी को, बा एक स्टूडेंट को। आप एक टीचर है तो आप एक स्टूडेंट को। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो में अभी जितना डिस्कस हुआ उसमें ये पता चला, जे अभी जितना डिस्कस हुआ उसमें ये क्लियर हुआ जे एक स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ता है उसके साथ साथ पिक्चर को ऐड नहीं कर पाता है। ठीक है, पिक्चर को ऐड नहीं कर पाता है, इसके कारण समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक यह फर्स्ट रीजन। सेकेंड, वो जो कुछ भी पढ़ रहा है उनके पास एक क्लियर नहीं है जो वो क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड। तो ये दोनों का ही आप सॉल्यूशन चाहता है, इसके लिए कोशिश एक पेरेंट्स को करना है और एक टीचर को करना है। कोशिश क्या है, टीचर को ढूंढना है जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है, मैथ करा रहा है, बस इंग्लिश पढ़ा रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वो एक स्टूडेंट का लाइफ में नहीं, वो उनका लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनका लाइफ के लिए जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उनका लाइफ के लिए क्यों जो पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक मैथ करा रहा है, ठीक है, बा फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है उनका लाइफ में, मतलब एक टीचर का लाइफ में, एक पेरेंट्स का लाइफ में, ऐसा नहीं स्टूडेंट का लाइफ में। खुद का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है समझिए। ठीक है, उसके बाद अपना बेटे को, बेटी को, बा अपना जो स्टूडेंट है उनको समझाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस डालना शुरू कीजिए। ठीक है, एक या थर्ड पॉइंट। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो में जो 3 पॉइंट डिस्कस हुआ, जो कुछ भी आप पढ़ाते हो उसके साथ साथ पिक्चर को ऐड कीजिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्यों का आंसर क्लियर कीजिए, जे आप जो कुछ भी पढ़ाते हो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब वो जो कुछ भी आप पढ़ाते हो वो अपना जो स्टूडेंट है उनका लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ाते हो उसका क्या इंपॉर्टेंस है अपना टीचर, अपना जो स्टूडेंट है उनका लाइफ में। ठीक है, और ये आंसर तब आप ये आंसर जो है तब आप क्लियर कर पाएंगे जब आप खुद के ऊपर नजर डालेंगे और खुद ये सोचेंगे ये जो हिस्ट्री है, जो मैथ है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है अपना लाइफ में। ठीक है, ये 3 पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए और इसका आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।